नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को सिद्ध किया जाएगा। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर। एनडीए के घटक दलों की कल पटना में बुलाई गई बैठक। तेजस्वी यादव महागठबंधन के विधायकों की बैठक में विपक्षी दल के नेता चुने गए। और सीपीआईएम ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को सिद्ध करने में एनडीए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नई दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र और विकास की जीत हुई है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। नीतीश कुमार दीपावली के बाद प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इधर जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। श्री कुमार ने बताया कि कल एनडीए के घटक दलों की बैठक में नेता के नाम के बारे में निर्णय लिया जाएगा। हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। वैसे हम लोगों की मुलाकात सब लोगों से हो चुकी है, लेकिन एक साथ बैठना चाहिए। कल संभावित है कि हम लोग आपस में बातचीत करें। औपचारिक मीटिंग तो उसके बाद, मैंने विधानमंडल दल की बैठक उसके बाद दीजिए। चारों घटक दल के लोग आपस में बैठ के बातचीत करके ही एक एक चीज तय करेंगे इस दिन क्या करें। इसके पूर्व हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने पार्टी के 4 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मांझी ने बताया कि उन्होंने पार्टी का समर्थन पत्र श्री कुमार को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि वे नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के विभिन्न दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आज बैठक हुई। महागठबंधन की बैठक में 110 विधायकों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया। इससे पूर्व राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि चुनाव में भले ही हमें कम सीटें मिली हों, लेकिन यह जनादेश बदलाव का जनादेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महागठबंधन के साथ है और जनवरी तक शिक्षा रोजगार की स्थिति नहीं सुधरी तो प्रदेश में इसके लिए व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार की प्रमुख वजह कांग्रेस की कमजोर रणनीति रही है। श्री अनवर ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने उम्मीदवारों और सीटों के चयन में उत्तरदायित्व का वहन सही ढंग से नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को बदले जाने की मांग करते हुए कहा कि पार्टी को हार पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए। श्री अनवर ने कहा कि इसके लिए पार्टी के आला नेताओं को वे पत्र भी लिखेंगे। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दी है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
इधर विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के तहत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना का कार्य जारी है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नारायण यादव को 1296 मतों से पराजित कर दिया है। वहीं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नतीजे देर रात तक आने की संभावना है। इधर दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक क्षेत्र तथा दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतों की गिनती जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ताजा रुझानों में तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से प्रोफेसर संजय सिंह, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। दरभंगा संवाददाता ने हमें बताया है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8 चक्र की मतगणना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी मदन मोहन झा आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 3414 मत मिल चुके हैं। चुनाव आयोग ने गोपालगंज के जिला पदाधिकारी अरशद अजीज को जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन पर लगे आरोपों के संबंध में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि मतगणना के दिन सांसद आलोक सुमन की केंद्र पर उपस्थिति को लेकर मतगणना केंद्र की तस्वीरें साझा की जाएं। गौरतलब है कि माले उम्मीदवार ने सांसद पर मतगणना केंद्र पर उपस्थित होकर इसे प्रभावित करने का आरोप लगाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.66% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब तक 2,17,958 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 6,915 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इधर पिछले 24 घंटों में 523 नए मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक 112 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 27, अररिया में 26, पूर्णिया में 22, बेगूसराय में 20, जहानाबाद, कटिहार में 19 और मधेपुरा में 17 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। देश में संक्रमित लोगों की दर 5.63% है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,89,000 है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के कारण देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 47,905 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही यह संख्या 86 लाख से अधिक हो गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जीवन शैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने एक बार में 1 सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की है। इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र अंतर्गत धनवती बाजार में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मार दी और 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गंभीर अवस्था में संचालक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के समीप एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए लूटकर भाग रहे 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोढ़ा गिरोह के ये दोनों सदस्य नगर थाना क्षेत्र से फरार हो गए हैं। सहरसा जिले के पतरगढ़ प्रखंड अंतर्गत गोलमा गांव में बिजली का तार टूटकर गिरने से कई घरों में आग लग गई।
अगलगी की इस घटना में कई पशु जल गए, साथ ही संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। बेगूसराय जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित मंझौल के एशिया प्रसिद्ध कांवर झील को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड का दर्जा मिल गया है। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। कांवर झील को रामसर साइट में शामिल किए जाने की जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर दी है। शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील और पक्षी अभ्यारण्य कांवर अब बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट होगा। स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया है। बेगूसराय मंझौल स्थित एशिया प्रसिद्ध कांवर झील को रामसर साइट में लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पर्यावरण मंत्रालय और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को और माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि माननीय राकेश सिन्हा जी पिछले वर्ष राज्यसभा में इस मुद्दा को उठाए थे और लगातार वो प्रयासरत थे, जिसके कारण पिछले साल जो है 72 लाख रुपया का केंद्र सरकार अलॉटमेंट किया और पुनः रामसर साइट में इसको जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और उम्मीद है जो स्थानीय स्तर पर किसान और मछुआरे का भी समाधान बिहार सरकार के लेवल से ये होगा और कांवर का जो एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है वो विश्व पटल पर पुनः स्थापित हो सकेगा। प्रदेश भर के मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले एक सप्ताह में पारा और गिरेगा तथा कुहासा लगने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि आज से पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी, जिससे न्यूनतम पारा में गिरावट आने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। 15 नवंबर के बाद राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ बिहार में प्रवेश करेगा, जिसके बाद मौसम के रुख में तेजी से बदलाव की संभावना है। आज धनतेरस है। आज के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। आज के दिन सोना चांदी के साथ साथ अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद का प्रचलन है। मान्यता है कि इससे घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। धनतेरस को लेकर पटना सहित प्रदेश भर में दुकानों पर सुबह से ही विशेष रौनक देखी जा रही है। आभूषण की दुकानों, गाड़ियों के शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बर्तन की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को सिद्ध किया जाएगा। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर। एनडीए के घटक दलों की कल पटना में बुलाई गई बैठक। तेजस्वी यादव महागठबंधन के विधायकों की बैठक में विपक्षी दल के नेता चुने गए। और सीपीआईएम ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।